बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, एजुकेशनल ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रजा। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का जी आफाक सन सीरीज न्यू इंग्लिश क्लास 4 पेज नंबर 25, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। अच्छा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस जो है यानी सुनने और बोलने की तरफ रुझान, सुनने और बोलने की तरफ ज्यादा मेहनत। अच्छा, इस टूल को ये एक एक्टिविटी टूल भी है, ये एक क्रिएटिविटी टूल भी है, ये एक जो है वो टेक्निक भी है। वो कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस को बयान करने का बुनियादी मकसद क्या होता है और इसको हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टास्क दिया गया है कि बच्चों के अंदर स्पोकन इंग्लिश जो है वो पैदा करें, उनके अंदर जो है ना स्पोकन इंग्लिश की जो है वो एक्टिविटीज और सरगर्मियां पैदा करें कि वो अच्छी स्पोकन इंग्लिश आपको दें, तो ये टूल्स आपने इस्तेमाल करने हैं। लेकिन जो मैं अब आपको ये राइटर्स कोड दे रहा हूं या टीचर्स कोड दे रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई टीचर एब्सेंट होता है, तो उस टीचर की एब्सेंटी के दौरान या किसी वजह से जो है ना वो लीव पे होता है, इमरजेंसी, सिक लीव, कोई भी जो है वो कैजुअल लीव या जो उसकी अपनी इंसेंटिव लीव होती है उसके ऊपर होता है, तो क्या होता है कि उसके लेक्चर्स फिक्सर के तौर पे या एडिशनल लेक्चर के तौर पे, एडिशनल पीरियड के तौर पे, फिक्सर पीरियड के तौर पे आपको दे दिए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप मुताला पाकिस्तान के टीचर हैं, मुताला इस्लाम के टीचर हैं, या आप इंग्लिश 3 क्लास के टीचर हैं और आपको 4 क्लास दे दी गई है। आप 4 क्लास के टीचर हैं और आपको 5th क्लास दे दी गई है, इमरजेंसी में टीचर नहीं है, तो जो है वो पीरियड्स रेंज को पूरा करने के लिए। तो ऐसी सूरत में अब आप उस क्लास में जाकर कंफ्यूज होंगे, इंफीरियरिटी फील करेंगे, या इन चीजों को आप फौरी तौर पर कैसे काबू पाएंगे। तो उसके लिए बेहतरीन टोटका, बेहतरीन टूल ये है कि उनकी किताब पकड़ें, उसके अंदर जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस है उसको टूल बनाएं और पूरा लेक्चर जो है इसको मद्देनजर रखकर आप उनके सामने जो है वो गुजार दें। मैंने बहुत जगहों पे इस टूल का इस्तेमाल किया है और 110% जो है वो रिजल्ट जो है वो किए हैं। जब मैं स्कूल लेवल पे टीचिंग करता रहा तब भी, जब कॉलेज लेवल पे टीचिंग स्टार्ट की तब भी कई जगह ऐसी आती थी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो है वो, मुझे उस वक्त लिंग्विस्टिक्स में इतना ज्यादा जो है ना वो शौक या इंटरेस्ट नहीं होता था, तो उसमें मैं इसको लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस उसको खुद से किया करता था। अब तो माशाल्लाह जो है ना ये आफाक ने बड़ा अच्छा जो है वो टूल दिया हुआ है, और ये टूल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों के लिए एक नई चीज क्रिएट हो जाती है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस में यहां पर क्या दिया हुआ है जी, सबसे पहले ये एक जुमला दिया हुआ है कि डू यू हेल्प योर मदर एट होम, डू यू हेल्प योर मदर एट होम। अगर आपने ये बच्चे को जो है वो पहले जो है वो ये सवाल रटवाएं, थोड़ा सा उसको जो है ना वो याद करवाएं कि ये जुमला है, और बेशक बोर्ड पे लिख के आप इसकी प्रैक्टिस करवाएं, उनको कॉपियों पे लिखवा दें कि बेटा ये जुमला आपने जो है ना वो याद करके आना है और फिर इससे मिलते जुलते जुमले बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हेल्प योर सिस्टर at home, do you help your father at home, do you help your brother at home, do you help your younger brother at home, do you help your elder brother at home, do you help your younger sister at home, do you help your younger elder sister at home। ठीक है जी। तो इस तरह आप लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस को मजीद एनहांस भी कर सकते हैं। इसमें बड़ी जो है ना वो वसअत है, बहुत क्रिएटिविटी है जहां तक आप इसको एनहांस करना चाहें। That's really good, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो बच्चा जो कहता है जी हाँ, तो तब आपके लिए जो है ना वो आपने आगे स्टोरी, डायलॉगिंग स्टोरी क्या करनी है कि That's really good, ये तो बहुत अच्छा है। We should always help our parents, हमें अपने जो है ना वो पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। ठीक है जी। Yes, I help
माई मदर एट होम वेन एवर शी नीड समथिंग दिस गिव्स मी सेटिस्फेक्शन। ये जवाब है, आप उसको जवाब अलग लिखवाएंगे और नॉर्मली जो आपके फतीन बच्चे होंगे डेफिनेटली उनकी स्पोकन बेटर होगी और वो जवाब खुद से भी दे लेंगे, तो उसके अंदर जो ग्रामेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आप वो सॉल्व कर दीजिएगा। यस यू आर राइट, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। ये जी टोटल 4 जुमले हैं, यानी 2 क्वेश्चन और 2 आंसर हैं, तो टोटल 4 जो वो सेंटेंसेस बनते हैं। ये पहला स्टेप है, अगर ये अच्छे तरीके से उनको आ जाए तो उनको जवाब देना आ जाता है प्रॉपर तरीके से। अब इसी को मदर की जगह पे जब सिस्टर कर देंगे, ब्रदर कर देंगे, यंगर ब्रदर कर देंगे, एल्डर ब्रदर कर देंगे, यंगर सिस्टर कर देंगे, एल्डर जो है वो सिस्टर कर देंगे, तो अल्टीमेटली जो है ना वो ठीक है जी। अब एक्टिविटी कॉर्नर को थोड़ा सा जो है ना वो टच कर लेते हैं कि अरेंज अ स्पीच कंपटीशन। एक स्पीच कंपटीशन जो है ना वो अपन बनाइए इन द क्लास में आस्क द स्टूडेंट्स से कहिए टू टॉक अबाउट हाउ वी कैन हेल्प आवर पेरेंट्स, कि कैसे हम अपने जो है ना पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं। आपके पास बज़्म अदब होता है जुमा के दिन या कुछ स्पेशल जो है उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं जी। चलिए कंप्रीहेंशन फोकस पे आते हैं। Why was Haris upset? Haris was upset because pasta was not made for his lunch. Who made pasta for Haris? Haris' father and Haris made pasta for Haris. अब यहाँ पे आप हारिस भी लगा सकते हैं, 4 क्लास के बच्चे हैं, लेकिन आप अगर देर सेल्फ लगा देते हैं तो भी चूंकि 2 लोगों ने मेहनत की है तो जमा हो गया, तो जमा के लिए फिर आपने ऑब्जेक्ट भी जो है वो जमा ही लेकर आना है। लेकिन यहाँ पे सवाल में चूंकि हारिस का पूछा गया था तो आप अगर लगा देंगे हारिस तो आपका टेक्निकली जो है वो आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। हाउ डिड हारिस रियलाइज, कैसे हारिस ने महसूस किया दैट इज मदर केयर्ड फॉर हिम। ऑल द एक्टिविटी ऑफ पास्ता क्रिएट रियलाइज फॉर हारिस दैट हारिस मदर केयर्ड फॉर हिम। रीड सम ट्रांजिशनल डिवाइसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड मेक सेंटेंसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को जो है वो मद्देनजर रखते हुए आपने जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। बाय एडिंग मोर वर्ड्स ऑफ योर ओन, और उसके अंदर आप मजीद भी जो है ना वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऊपर जो है ना वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीक में वो आ जाएगी, उससे आपको मजीद जो है ना वो इससे आसानी हो जाएगी। फिनिक्स फोकस को बयान करने से पहले मैं डिप्थोंग की जो है वो तारीफ आपके सामने दोबारा रखना चाहूंगा। वैसे इस पर जो है ना वो 3 क्लास की वीडियोस के अंदर भी जो है ना तफसीली बयान किया गया है। अ डिप्थोंग इज अ साउंड। डिप्थोंग जो है वो एक साउंड है फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 वॉवल्स, जो 2 वॉवल्स को इकट्ठा करने से बनता है इन अ सिंगल सेलेबल, एक सेलेबल की सूरत में, इन विच द साउंड, जिसके अंदर जो एक हर्फ है, सॉरी इन विच द साउंड, जिसके अंदर जो साउंड है यानी आवाज है, बिगिंस वो शुरू होती है एज वन वॉवल, एक वॉवल से, एंड मूव्स टुवर्ड्स अनदर, और फिर दूसरे की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल को इन, अब ओ इन, ओ आई दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। लाउड, ओ और यू, लाउड, सा, ठीक है जी। लोन, मैं इसको जो है ना वो इसलिए जो है वो स्पोकन के एतबार से पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। लोन, ओ एन, ठीक है जी। अब हम इसको जो है ना वो तफसीली पढ़ते हैं जी। डिप्थोंग्स, रीड द गिवन वर्ड्स विद डिप्थोंग्स। ओ डब्ल्यू, ओ खो, नो, डब्लो, ऊ यानी पूर, मोर, हमारे यहाँ इसको मोर पढ़ा जाता है। वो थोड़ा सा आप उसको पाकिस्तानी एक्सेंट कह सकते हैं, गलत तो हम नहीं कह सकते चूंकि हमारे यहाँ जो है ना वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल स्पोकन्स होते हैं वो तकरीबन इस तरह के ही होते हैं। ओ आई, ओइल, ओए, बोइल, ठीक है जी। कोयल, ओ यू, ओ, FOU एंड फाउंड, साउंड, AI ये बनेगा जी ए इन यानी पे इन, पेन। हम फिर इसको थोड़ा सा जो है वो मजीद जो है वो साउंड को मजीद ट्रांजिटिकल जो है वो कर देते हैं जी। गेन,
ठीक है जी, बेसिकली ये जो है ना वो साउंड बन रहा है गेन, ठीक है। टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता, आस्क द स्टूडेंट्स को बताइए टू रीड द डायलॉग, कि वो डायलॉग जो है वो पढ़ें। इन द स्पीच में बबल्स, इन स्पीच बबल्स की सूरत में हैव देम प्रैक्टिस, और उन्हें जो है वो प्रैक्टिस यानी तजर्बा की जो है वो मौका दीजिए। द डायलॉग्स मुकालमों का, एंड शेयर देयर ओन आइडियाज, और उनको अपने आइडियाज को अल्फाज की सूरत में लाने की कोशिश और जिद्दोजहद कीजिए। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, डियर टीचर्स, ये थी आज की वीडियो। अब इसके अंदर जो है ना वो जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं, मेरा अनकरीब एक लेक्चर इसके ऊपर जो है वो अलग से भी आ रहा है कि हमें जो फिक्सर मिलता है या एडिशनल जो पीरियड्स जो हमारे नहीं होते हैं वो मिलते हैं, तो उनको हम किस तरह से मोर अट्रैक्टिव कर सकते हैं कि वो बच्चे आपको और उस लेक्चर को इतना याद रखें कि घरों में जाकर बताएं कि आज हमें फलां टीचर ने लेक्चर दिया था और हमने उसको जो है ना वो बहुत ज्यादा एंजॉय किया और हमें बहुत ज्यादा उसकी समझ आई। ठीक है जी। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मेरे साथ मिलकर कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।